आयुष शतरंज। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री में मंत्री समूह की सिफारिश को जीएसटी काउंसिल ने मान लिया है। जीएसटी काउंसिल ने ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स फ्री करने को मंजूरी दी है। कोरोना से जुड़ी कई अन्य चीजों पर टैक्स घटाया। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन पे 5% जीएसटी को बरकरार रखा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया, केंद्र सरकार 75% कोरोना वैक्सीन खरीद कर रही है, इस पर जीएसटी भी दे रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि जब सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी तो इसका जनता पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों की ओर से वैक्सीन पर जीएसटी खत्म किए जाने की मांग उठती रही। देश में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामले को देखते हुए काउंसिल ने इस इलाज में आने वाली दवा पर जीएसटी की दर को शून्य कर दिया है, जबकि रेमडेसिविर दूसरी एंटी कॉन्गलेंट दवा पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी कर की दर को कम किया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कोविड टेस्टिंग किट, जरूरी उपकरण अब सस्ते होंगे। काउंसिल ने टैक्स घटाकर 5% किया। जीएसटी की व्यवस्था वाले वाहन, अन्य लग्जरी आइटम पे 28% की दर से टैक्स लगता है, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने एम्बुलेंस को श्रेणी से बाहर कर दिया है। 12% की ही जीएसटी लगेगी। जीएसटी काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री में ब्लैक फंगस की दवा और एम्बुलेंस इत्यादि पर कर की दर को 30 सितंबर 2021 तक के लिए ही कम किया है। इससे जुड़ी अधिसूचना 13 जून तक जारी हो जाएगी। सिरसा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने कहा कि हरियाणा ने कोविड की गठित कमेटी के सामने 2 सुझाव रखे। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि हरियाणा का जीएसटी पर छूट 31 अगस्त तक बढ़ाकर सितंबर तक करने का सुझाव स्वीकार किया गया। विद्युत शवदाह में जीएसटी 5% करने का सुझाव भी माना गया। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे देश में एक समान टैक्स प्रणाली से कोविड से संबंधित वस्तुओं पर टैक्स कम किए जाने से महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया। सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के लघु सचिवालय में पहुंचने की सूचना पाकर किसान मौके पर पहुंचे हैं। काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात रहा। किसान नेताओं ने कहा कि दुष्यंत चौटाला की नानी का निधन हुआ, इसके चलते हमने दुष्यंत चौटाला का विरोध न करने का फैसला किया, लेकिन जिस प्रकार से वो मीटिंग कर रहे हैं, हम विरोध जताने के लिए पहुंचे। चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई है। इसकी अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की है। बैठक में कमेटी के स्थायी सदस्य कैबिनेट मंत्री अनूप धानक और मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर तैयार किया गया। 3 लाख से ज्यादा बच्चे परीक्षा में बैठे, इनमें 60,000 से ज्यादा बच्चों के 100% नंबर आए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस बार किसी को टॉपर घोषित नहीं किया गया है, ना ही ऐसी कोई सूची आएगी। परीक्षा में अव्वल आने वाले बच्चों को जो स्कॉलरशिप का लाभ मिलता था, इस बार वो लाभ भी सरकार नहीं देगी। धर्मपाल गुर्जर ने कहा कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसका रिजल्ट सही नहीं है तो वो दोबारा परीक्षा दे सकता है। अगर परीक्षा के बाद वो बच्चा अव्वल आता है तो उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड की स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी बच्चों और अभिभावकों में डर है। स्कूल खोलने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। प्राइवेट स्कूलों की ओर से फीस बढ़ोतरी पर शिक्षा मंत्री बोले कि जल्द ही सरकार एक फॉर्मूला तय करने वाली है, इसके तहत फीस बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल में फीस बढ़ाना गलत है। एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बड़ी क्लास के बच्चों से किताबें लेकर छोटी क्लास के बच्चों को दी जाएंगी। इसके अलावा 200 से 300 रुपए पहली से 8वीं तक के बच्चों के अकाउंट में डाले जाएंगे। फरीदाबाद के खोरी गांव के मामले पर कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जमीन पर 10,000 घर हैं, इनकी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। तलब करेंगे कि कैसे इतने लोग वहां बसे। लोगों के पुनर्वास पर सीएम से चर्चा करूंगा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सेक्टर 8 की डिस्पेंसरी से दुकानदारों और उनके स्टाफ के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। टीकाकरण के बाद व्यापार को रफ्तार मिलेगी। टीकाकरण के बाद दुकान के बाहर सर्टिफिकेट चस्पा किया जाएगा ताकि लोग निश्चिंत होकर सामान खरीदें। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि इंडस्ट्री की ओर से डिमांड आई है, उसके लिए भी प्लान किया जाएगा। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो पार्टी के नेता स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते थे, सत्ता मिलते ही अपने वादे भूल गए। अभय चौटाला ने कहा कि खेती में इस्तेमाल होने वाले डीजल का दाम 100 रुपये लीटर 2,500 रुपये तक बढ़ा, लेकिन एमएसपी बढ़ाने का ढिढोरा पीटने वाली किसान विरोधी सरकार ने फसल के दाम 70 से 100 रुपये प्रति 100 किलो बढ़ाए। पलवल में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का शुभारंभ किया। गांव बड़ौली से रहीमपुर चांदहाट तक जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण हुआ है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कृष्णपाल गुर्जर ने यह कहा कि करीब 6 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से बनने वाली इस सड़क की लंबाई 9.95 किलोमीटर होगी। सड़क को 3.66 से 5.50 मीटर तक चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है। कोविड-19 की वजह से विकास की गति थोड़ी धीमी जरूर हुई। हरियाणा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पलवल जिले में फरीदाबाद जिले की ही तरह विकास कराए गए हैं और बाकी जो विकास कार्य अधूरे हैं उन कार्यों को भी जल्द पूरा किया जाएगा।
कोरोना से ठीक होने वाले लोगों के लिए सोनीपत के सिविल हॉस्पिटल में उमंग निःशुल्क परामर्श केंद्र बनाया गया है। इसके तहत रोजाना 20 से 30 मरीजों को अलग अलग डॉक्टर निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं। किसी भी तरह की भ्रांति को दूर करने के लिए साइकोलॉजिस्ट और डाइट को ठीक करने के लिए डाइटिशियन निःशुल्क परामर्श दे रहे हैं, जो मरीजों के लिए काफी कारगर साबित हो रहा है। दिव्यांग या असमर्थ लोगों के लिए होम आइसोलेशन के हेल्पलाइन नंबर की ही तरह परामर्श भी दिया जा रहा है। कानपुर में बनाए गए सेंटर में रोजाना 30 डॉक्टर का एक पैनल निःशुल्क परामर्श देता है। सिरसा में पुलिस ने रात में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया है। इस दौरान आने जाने वाले सभी वाहनों को चेक किया गया। वाहनों में मौजूद चालकों से आने जाने की वजह पूछी गई है। बस स्टैंड के बाहर भी पुलिस ने नाका लगाया। आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की गई। भिवानी में नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत एसपी अजीत सिंह शेखावत सड़कों पर उतरे, चौक चौराहों का दौरा किया है। लापरवाह दिखे पुलिसकर्मियों को लताड़ लगाई। एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि नाइट डोमिनेशन अभियान के तहत औचक ड्राइव चलाया गया है। इसका मकसद आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाना है। पुलिस कर्मचारियों की कार्यशैली को जांचना भी है। एसपी ने बताया कि शहर के नाकों में से 2 से 3 नाकों पर पुलिसकर्मी गैर मौजूद पाए गए। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाइट कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों पर एक्शन होगा। भिवानी में महिला पुलिस कर्मचारियों ने अधिकारियों के नेतृत्व में चौक चौराहों पर वाहन की चेकिंग की है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया। करनाल में कोरोना महामारी के प्रकोप से बड़ी संख्या में बच्चों के सिर से मां बाप का साया उठ गया है। जिला बाल कल्याण समिति की रिपोर्ट के मुताबिक 102 बच्चे अनाथ हो गए। बेसहारा हुए बच्चों को गोद लेने की कानूनी औपचारिकताएं रिश्तेदारों ने पूरी नहीं की हैं। इस स्थिति में इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की आशंका है। सरकार ने मामले में कदम उठाने शुरू कर दिए। करनाल जिला बाल कल्याण समिति चेयरमैन ने अपील की है कि ऐसा बच्चा किसी के संपर्क में आता है तो उसको बाल कल्याण समिति के कार्यालय में पहुंचाएं या फिर हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी दें। करनाल में किसानों और सरकार के रुख के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए गांवों के लिंक रास्तों पर विकल्प तलाशे ताकि यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जा सके। 5 सड़कें चिन्हित की गई हैं जिनका पुनर्निर्माण किया जाएगा। कुटेल गांव में निर्माणाधीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी की सीधी कनेक्टिविटी नेशनल हाईवे से नहीं है। रास्ते के लिए चिन्हित की गई जमीन की कीमत को लेकर किसानों और सरकार के बीच में पेच फंसा हुआ है। साल 2014 में बीजेपी सरकार बनने के बाद कुटेल गांव में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण सीएम मनोहर लाल की पहली घोषणा थी। घोषणा के 7 साल बीतने के बाद भी प्रोजेक्ट को सही दिशा और गति नहीं मिली। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से करीब 5 किलोमीटर दूर कुटेल गांव की पंचायती जमीन पर करीब 2000 करोड़ की लागत से मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। यूनिवर्सिटी निर्माण के प्रथम चरण का कार्य चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे पूरे गांव में तोड़फोड़ का फुल प्रूफ प्लान तैयार है। ड्रोन सर्वे के बाद स्थिति क्लियर है। 6500 से अधिक अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलेगा। प्रशासन ने कार्रवाई की रणनीति बनाई। सोनीपत में नगर निगम के कर्मचारियों पर लगे रिश्वत मांगने के आरोप के बीच जिला व्यापार मंडल संगठन के प्रधान ने ज्वाइंट कमिश्नर और कमिश्नर से मुलाकात कर कार्रवाई करने की मांग की। शिकायतकर्ता ने मामले की ऑडियो और सीसीटीवी फुटेज गृह मंत्री अनिल विज तक पहुंचा दी है। जिला व्यापार मंडल के पदाधिकारी एसपी और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग करेंगे। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ससुर एमपी गुप्ता को धमकी भरे फोन के मामले में पर्दाफाश हो गया है। बताया जा रहा है कि विश्वास गुप्ता के किसी रिश्तेदार ने यह फोन कराया। पुलिस के मुताबिक हनीप्रीत के पूर्व पति और ससुर से रिश्तेदारी का जमीनी विवाद है, जबकि धमकी देने के आरोप राम रहीम और हनीप्रीत पर लगाए गए। फिलहाल पुलिस की प्राथमिक जांच में सामने निकल कर आया है कि विश्वास गुप्ता और उनके पिता को जो धमकी भरा फोन आया उसमें राम रहीम और हनीप्रीत का कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद पुलिस पर मेवात जिले में जमालगढ़ गांव के एक शख्स की पिटाई करने के आरोप में बताया जा रहा है कि पिटाई के दौरान लगी चोट की वजह से शख्स की मौत हो चुकी है। आरोप के मुताबिक पुलिस ने जुनैद को करीब 12 दिन पहले किसी मुकदमे में पकड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ बारात से वापस अपने गांव लौट रहा था। जमालगढ़ गांव के लोग मुकदमा दर्ज कराने के लिए और पोस्टमार्टम करवाने के लिए पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाते रहे। पुलिस शिकायत मिलने का इंतजार कर रही है। पलवल पुलिस ने एटीएम मशीन से 36,54,500 रुपए चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का पर्दाफाश करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए 27 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपियों को 2 दिन की रिमांड पर लिया। पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया 10 जून को उत्तम नगर नई दिल्ली निवासी मनमोहन सिंह ने शहर थाने में लूट की शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला 9 जून का बताया जा रहा है। टोहाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा दिया है। मामले में एक आरोपी को गांव के सिंबलवाला से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी राजेंद्र ने बताया मृतक के बहनोई हरविंदर ने 20,000 रुपए में ही उसकी सुपारी दी थी। जीजा की हत्या कराने के लिए साले ने प्लान बनाया था। पुलिस के मुताबिक कल लाभ सिंह का गला घोंट कर मारने के बाद उसको नहर में फेंका गया। मामला 5 जून को पुलिस के सामने आया था। अंबाला में अवैध शराब का धंधा जोरों पर चल रहा है। इसको लेकर के पुलिस को कामयाबी मिली है। अंबाला के मंडोर में शराब से भरे 2 ट्रक पकड़े गए। पुलिस को गुप्त सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस ने अवैध गोदाम पर छापेमारी की है। बाहर शटर बंद मिला, लेकिन अंदर गोदाम के अंदर 2 शराब के अवैध ट्रक मौजूद पाए गए।
कोसली में संदिग्ध हालत में युवक को ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है। युवक की उम्र 25 साल बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में रखवाया। युवक की जेब से 2 मोबाइल नंबर मिले हैं। इसके आधार पर युवक की शिनाख्त की कोशिश हो रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुड़गांव में प्रेमी से तंग आकर 22 वर्षीय युवती ने होटल में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। परिजनों का आरोप है कि जब युवती गर्भवती हो गई तो उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया है। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया। घरौंडा में एक बुजुर्ग महिला ने एसपी गंगाराम पुनिया के सामने अपनी बहू पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। बुजुर्ग महिला के आरोप पर शिकायत दर्ज करके फीडबैक देने के निर्देश दिए गए। बुजुर्ग महिला का कहना था कि बहू उसके साथ झगड़ा करती है, खाने को नहीं देती है, घर से बाहर निकालने पर भी लगी हुई है। झूठा आरोप लगाकर उसके बेटे के खिलाफ शिकायत दी हुई है। गुड़गांव का सेक्टर 61 बीपीटीपी मॉल में कोबरा मिला है। बेसमेंट में मिले कोबरे की लंबाई करीब 5 फीट बताई जा रही है। सूचना वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट को दी गई। वाइल्ड लाइफ की टीम ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा को काबू में किया। इसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया गया। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम को लेकर कैथल के लोगों का कहना है कि पहले जितना पेट्रोल का इस्तेमाल करते थे अब उतना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जेब ज्यादा ढीली हो रही है। लोगों ने सरकार से अपील की है पेट्रोल डीजल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। पेट्रोल पंप डीलर का कहना है कि पेट्रोल डीजल के बेसिक दाम कम है, टैक्स की वजह से ये महंगा है। किसानों का कहना है कि डीजल इतना महंगा है कि अब तो गुजारा होना मुश्किल है। ट्रैक्टर चलाने का मन नहीं करता क्योंकि खर्चा ज्यादा होता है। कैथल के गांव पाठू में जनपद जनदपुर गुरुद्वारा साहिब में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने का मामला सामने आया। इससे नाराज सिख समाज के लोगों ने कैथल के कोर्ट के बाहर जुटे। लोगों का कहना है कि गांव जुनेदपुर में एक शख्स चोरी से जूते पहनकर गुरुद्वारे में आया और फिर गुरु ग्रंथ साहिब के पास गया। गुरु साहिब की पवित्र कृपाण को उठाया। गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र अंगों के साथ बेअदबी की। गर्मी का मौसम शुरू होते ही हर साल की तरह अंबाला में बिजली की अघोषित कटौती से लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जब लाइट आती है तो वोल्टेज बेहद कम होता है। कम वोल्टेज की वजह से बिजली उपकरण भी खराब होने का खतरा रहता है। बिजली विभाग से जब संपर्क किया जाता है तो लाइट आने का संतुष्ट जवाब नहीं मिलता। ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें में देखने को मिल रही हैं। 2 दिन पहले आई तूफान के कारण बिजली न होने से पीने के पानी की भी समस्या बनी हुई है। किसानों की माने तो लाइट न आने से फसल सूखने का डर है। जल्द लाइट नहीं आई तो धान की पनीरी को भी खराब हो जाएगी। पशुओं को पिलाने के लिए भी पानी का प्रतिबंध बड़ी मुश्किल से होता है। यमुनानगर में दहेज उत्पीड़न के मामले में काउंसलिंग के लिए महिला थाने में पहुंचे दंपत्ति के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच थाने के प्रांगण में जमकर लात से चले। सिरसा में तेज गर्मी से लोगों को राहत मिलने की खबर। जिले के कई जगह तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बताया जा रहा है कि इसमें नरमा कपास की फसलों को फायदा होगा। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से कई जगह पे पेड़ गिरने की भी खबर है। मौसम विभाग ने पहले ही कई जगहों पे बारिश की संभावना जताई थी। अभी हरियाणा के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। भिवानी में मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी अभी और सताएगी। 13 जून के बाद ये गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जून के बाद लोगों को राहत मिलेगी। 28 जून के बाद मानसून हरियाणा में दस्तक देगा, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ निजात मिलेगी। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टियाना बरेजा के खिलाफ उन्होंने एक भी अंक नहीं गंवाया। 8-0 से जीत दर्ज की। 26 साल के विनेश का यह सत्र का तीसरा खिताब है। उन्होंने मार्च में मार्टियो पेल्विकोन और अप्रैल में एशियाई चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करके विनेश फोगाट को बधाई दी। उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी ट्वीट करके विनेश को शुभकामनाएं दी हैं। लिखा है कि अब ओलंपिक की बारी। योगेश्वर दत्त ने भी ट्वीट करके विनेश फोगाट को बधाई दी। लिखा कि पोलैंड ओपन में महिलाओं के 53 किलोग्राम कुश्ती स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर विनेश को बहुत बहुत बधाई। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और मायावती के नेतृत्व वाली बीएसपी ने एक साथ सियासी मैदान में उतरने का फैसला किया। कुल 117 सीटों में से 20 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी, बाकी बची 97 सीटों पर शिरोमणि अकाली दल चुनाव लड़ेगी। ये जानकारी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि दोनों पार्टियों की सोच दूरदर्शी है। दोनों ही पार्टियां गरीब, किसान, मजदूर के अधिकारों की लड़ाई को लड़ती हैं। यह पंजाब की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की लहर बेहद खतरनाक थी। इस बार ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया। केजरीवाल ने तीसरी लहर को लेकर चेताया। कहा कि अब देश भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी करनी होगी।
केजरीवाल ने कहा कि आम दिनों में 150 टन ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि दूसरी लहर में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। तीसरी लहर आने की उम्मीद है, इसलिए ऑक्सीजन स्टोर की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट शुरू हो रहे हैं। सबकी कुल क्षमता 17 टन है। दिल्ली में 27 ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाए जाएंगे। तेल कंपनियों ने फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। भारतीय बाजार में पेट्रोल का रेट 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 23 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। तेल कीमतों में हुए बदलाव के बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 101 रुपये के पार है। दिल्ली के लाजपत नगर में कपड़े के शोरूम में आग लगने की घटना सामने आई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल मार्केट के केएफसी के पास कपड़े के शोरूम में आग लगने की घटना घटित हुई है। आग की भीषण लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के सोपोर के आरामपोरा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर हमला कर दिया है। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं, 2 नागरिकों की जान चली गई। हमले में कई लोगों के और घायल होने की भी जानकारी है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चला के आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। कश्मीर के आईजी का कहना है सोपोर में इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है।